प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? तो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आबंद कोटि क्या होती है, किसको आबंद कोटि बोलते हैं और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्यों नहीं, इसको देखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, ये क्लास 11th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th में भी यूज हो जाता है इसका भाई, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आबंद कोटि क्या होती है। आबंद कोटि होती है दो परमाणुओं के बीच जो भी बंधों की संख्या बन रही, जितने भी बंध बन रहे उन बंधों की संख्या को हम क्या बोल देते हैं प्यारे दोस्तों? आबंद कोटि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? आबंद कोटि। दो परमाणुओं के बीच, देखना उससे ज्यादा नहीं भाई। तो इसकी डेफिनेशन क्या भाई? दो परमाणुओं के बीच बने बंधों की संख्या को आबंद कोटि कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो H2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कितने बंध है? एक। तो इसकी कोटि कितनी है प्यारे दोस्तों? एक ही है। आप Cl2, Cl के बीच में कितनी बंध है? एक। तो इसकी कोटि भी एक। इसी प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है? दो। तो इसकी कोटि दो। उसी प्रकार NN के बीच में बॉन्ड कितने भाई? तीन। तो कोटि भी तीन। इसी प्रकार H2O में HO के बीच में बॉन्ड देखना है, HO के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो इसकी कोटि भी एक ही होगी प्यारे दोस्तों। इसकी आवश्यकताएं क्या होती है भाई? क्या आवश्यकता इसकी क्या होती है, क्या नहीं, इसको देखेंगे प्यारे दोस्तों। आबंद कोटि की आवश्यकताएं, अब 1 मिनट इसको और आप समझा दूंगा आगे भी, आप टेंशन न लो। आबंद कोटि की आवश्यकता क्या? आबंद कोटि से दो परमाणुओं के बीच हम बंधों की संख्या देख सकते हैं कि उसके बीच में कितने बंध आएंगे। अगर भाई आबंद कोटि 3 दे दी मैंने, तो उसके बीच बंधों की संख्या कितनी होगी भाई? 3 होगी। अगर आबंद कोटि भाई 1.5 दे दी, तो आप समझ रहे होंगे कि सर 1.5 कैसे। इसका एक एग्जाम्पल लूंगा, आप टेंशन लो। ये नहीं कि बंधों की संख्या पूर्ण संख्या होगी, 1 ही होगी, 2 ही होगी, 3 होगी भाई। 1.5 भी हो सकती है, 0.5 भी हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो आबंद कोटि से दो परमाणु के बीच बंधों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं भाई हम। समझ मारा भाई? जैसे F, इसके बीच में एक कोटि है तो बंध भी एक ही होगा। आबंद कोटि का मान अधिक होने पर ऊर्जा भी अधिक होती है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आबंद कोटि का मान 3 होगा तो ऊर्जा भी ज्यादा हो जाएगी, आबंद कोटि का मान 2 तो ऊर्जा कम। इसी प्रकार आबंद कोटि का मान अधिक होने पर आबंद का स्थायित्व अधिक होता है भाई। अगर कोटि का मान अधिक हो गया तो स्थायित्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सही मारा भाई? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके थोड़े से एग्जांपल करके दिखाता हूं भाई मैं आपको। तो ठीक है भाई, आबंद कोटि आपकी समझ में आ रहा। अब इसके थोड़े एग्जांपल करके दिखा देता हूं भाई और भी। अब देखो प्यारे दोस्तों, आबंद कोटि के एग्जांपल भाई, ये तो आपको पता लगा बंधों की संख्या। जैसे मैं ले रहा हूं भाई NH3 ले रहा, तो NH3 भाई कैसे? H। तो इसके बीच में भाई NH के बीच में कितने बंध है भाई? एक। तो आबंद कोटि भी एक ही है। अगर प्यारे दोस्तों मैं आपसे पूछने लगा भाई NO2 निगेटिव, इसमें बताओ कोटि कितनी है, आबंद कोटि कितनी है? देखो इसकी स्ट्रक्चर बनती है भाई इस प्रकार बन जाती है भाई, आपको पता है। अब तुम देखो ये बॉन्ड इधर भी तो आ सकता है भाई, इधर भी आ सकता है निगेटिव, इधर भी आ सकता है। तो इधर से इधर अनुनाद संरचना पढ़ रखी भाई आपने, इधर से बॉन्ड इधर टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है। तो बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, तो किधर भी आ सकता है बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है। अब तुम देखो भाई बॉन्ड कितने? 1 2 3 बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, कितने बंद है भाई? 3। कितने परमाणु घूम रहे? 1 2 में 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आबंद कोटि? 1.5। तो यानी कि आपको जो ये नजर आ रहा है कि बॉन्ड यहीं पर होगा, नहीं ये यहाँ पर भी हो सकता है। तो इसको भी इस प्रकार दिखा देते हैं भाई बॉन्ड को। तो समय मारा भाई। तो आबंद कोटि इसमें कितनी हो भाई? 1 नहीं होगी, 2 नहीं होगी भाई। यहाँ पर देखो आपको 2 नजर आ रही, यहाँ पर 1 नजर आ रही, नहीं, ना ही 1 होगी ना ही 2 होगी, 1.5 होगी। इसके बीच में 1.5, इसके बीच में भी 1.5, मतलब NO के बीच में यहाँ पर 1.5 होगी आबंद कोटि। समय मारा प्यारे दोस्तों। यही आबंद कोटि का थोड़ा वो है कि मैंने आपको बता, यानी कि पूर्ण संख्या की नहीं, फ्रैक्शन भी हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल लूँ भाई मैं आपको, CO3 2 नेगेटिव, इस प्रकार होता है भाई इसकी स्ट्रक्चर। अब तुम देखो प्यारे दोस्तों, आपको बॉन्ड आपने यहाँ लगाया, आप यहाँ पर भी तो लगा सकते हो भाई, यहाँ पर भी लगा सकते हो। आपने यहाँ पर लगाया, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। तो बॉन्ड तो इधर भी आ सकता है, इधर भी। लेकिन अब तुम देखो बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 है, 4। कितने परमाणु है? 1 2 3, 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 1.33 आ जाए। तो वहाँ यहाँ पर आबंद कोटि 1.33 आ रही भाई। समझ में आ रहा भाई प्यारे दोस्तों? यहाँ पर आबंद कोटि कितनी आ रही? 1.33 आ रही। तो आबंद कोटि का मान फ्रैक्शन भी हो सकता है, इस बात को आपको समझना। जैसे एक और एग्जांपल समझा दूं मैं आपको, बेंजीन लेकर C6
H6। इसकी स्ट्रक्चर हो भाई इस प्रकार भी दिखा दे जिसको हम भाई। अब तुम देखो भाई कार्बन कितने भाई 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर आबंद कोटि कार्बन का भी 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। तो रेजोनेंस हो रहा होगा इनमें, रेजोनेंस हो रहा होगा भाई। तो आप देखो बंद कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंद है। कितने परमाणु के बीच घूम रहे भाई, 1 2 3 4 5 6 के बीच में घूम रहे। आपको नजर आ भाई हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन तो 12 हाइड्रोजन को तो कोई ले लेने रहे नहीं, कार्बन कार्बन बीच भी घूम रहे। तो कितना आ जाएगा भाई 3/2, तो 1.5 आ जाएगा। तो इसमें आबंद कोटि कितनी हो भाई 1.5 होगी, इसलिए हम इसको ये गोल धारा लगा दे, सारे में घूमता रहे। तो आबंद कोटि का मान भाई फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो आबंद कोटि का मान आपने निकालना सीखा ही होगा भाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे दोस्तों। तो आप सभी के भाई अच्छा समय आ गया होगा। तो आप टेंशन लो भाई, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।